नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन फिर से एक प्रोडक्ट को लेके चैनल पे वापस से आए हैं। ये है क्रिस्टल कंपनी का मार्वेल। ये बताया गया है माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइज़र। और इसमें एक क्रिस्टल कंपनी का नया प्रोडक्ट है जो कि वेटेबल फॉर्म में आता है और ये एक तरीके की माइक्रोराइजर है। तो अपन बात करते हैं इसकी डिटेल से। और इसकी डिटेल से बात करने से पहले किसान भाइयों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी आपकी तरफ से हम मान सकते हैं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हो और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। यही एक हमारे को एक रिवार्ड मिलता है इसका और हमारे को प्रेरणा मिलती है आगे से आगे और ऐसे भी अच्छे प्रोडक्ट बताने के लिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ये एक अलग से लोगो बताया गया है। इसमें बताया गया है VAM 13 तरह के न्यूट्रिएंट बताए गए हैं और सिलिकॉन। VAM है माइक्रोराइजा और न्यूट्रिएंट और सिलिकॉन से। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। क्रिस्टल कंपनी का है क्रिस्टल मार्वेल, जड़ों का जादुई समाधान। क्रिस्टल मार्वेल WP वेटेबल पाउडर एक अनोखा प्रोडक्ट है जो मिट्टी की और पौधों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। क्रिस्टल मार्वेल में एंडोमाइक्रोराइजा जड़ों से निहित होते हैं जो एक तरीके की शुद्ध VAM से भरपूर हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जानकारी बताई गई है। यह ह्यूमिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन और खनिज में आ गए अपने आवश्यक तत्व हैं। मतलब ये इतने तरीके की इसमें चीज़ें हैं। और इसमें बताया गया कि इसके उपयोग से जड़ों का नेटवर्क बढ़ता है, सफ़ेद जड़ों का विकास होता है जिससे कि पौधे मजबूत और लचीले बनते हैं और मिट्टी की संरचना में होता है, मिट्टी में वायु संचार होता है। माइक्रोराइजा का यही फ़ायदा होता है कि इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी बोलें तो अपन दानेदार तरीके की हो जाती है। एक तो होती है मिट्टी टाइट और एक होती है थोड़ी सी लूज। मिट्टी की ये बनावट और संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है जिससे मिट्टी में वायु अच्छे से जाती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो ये देखिए इसमें बताए गए हैं स्पेसिफिकेशन। FCO की जो 1985 के जो रूल हैं उसके हिसाब से बताया गया है कि इसमें 10 सक्रिय जीवाणु है 1 ग्राम के हिसाब से। न्यूनतम है पीएच बताया गया है। इनोकुलम क्षमता 1200 है। ये MPN एक तरीके का मेथड होता है जो कि इनोकुलम बनाता है अपने माइक्रोराइजा के लिए। और फायदे देखते हैं चलो इसमें। मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा में सुधार करता है। मिट्टी में सुधार करेगा वो तो माइक्रोराइजा की विशेषता बताई गई है। और राइजोस्फीयर बोलते हैं जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं। तो राइजोस्फीयर में वृद्धि मतलब जड़ों का जो क्षेत्र है, जड़ों की जो पहुंच है उसमें बढ़ाव करता है जिससे कि मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पड़े हैं, जो भी आवश्यक खनिज तत्व पड़े हैं, उन जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव करें और उनके पास पहुँचें और उनका अवशोषण करें। पौधों में वृद्धि, जब जड़ों में वृद्धि होगी तो उससे कलों और शाखाओं में भी वृद्धि होगी जिससे दानों में भी बढ़िया पैदावार पहुँचेगी। क्योंकि जब जड़ें काफ़ी फैली हुई होंगी, विस्तार क्षेत्र होगा तो पहले तो इसका शुरुआती स्टेज में तो कल्लों और शाखाओं के विकास में फ़ायदा होगा और उसके बाद में जब फल और दानों की सेटिंग होगी उसमें भी बढ़िया फ़ायदा होगा जिससे पैदावार बढ़ेगी। और जैविक और अजैविक तनाव से भी पौधे को लड़ने में क्षमता मिलती है। तो दोस्तों देखते हैं जैविक और अजैविक तनाव क्या होते हैं। जैविक तनाव का मतलब होता है जो कि किसी जीवित चीज़ से, जैसे कोई फंगस हो गया, कोई कीट हो गया, उनसे हो। जब कोई बीमारी फसल में लगती है तो उसमें वो तनाव की स्टेज में आती है। और अजैविक तनाव तो मौसम का तनाव होता है, जैसे एकदम से सर्दी होना, सर्दियों के में एकदम से गर्मी पड़ना, बारिश होना, ये सब चीज़ें। और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार, ये तो मैंने बताया था आपको कि जब जड़ें बढ़ेंगी तो अवशोषण में सुधार होगा। वाहक पानी में घुलनशील, मतलब वाटर सोल्यूबल कैरियर बताया गया, मतलब पानी में घुलनशील करके इसको अपन यूज़ में ले सकते हैं। अन्य फ़ायदा बताया गया है इसमें कि FCO की जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा है और बढ़िया तरीके का इनोकुलम काम में लिया गया। अपन बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग तीनों तरीके से बताया गया, सीड ट्रीटमेंट, सॉइल एप्लीकेशन और सॉइल ड्रेंचिंग और ड्रिप इरिगेशन। तो चलो एक एक को देखते हैं आराम से। 200 ग्राम है, ये 1 एकड़ का है, मतलब ये 200 ग्राम का पैकेट है, ये 1 एकड़ में काम में होता है। अपन काम में लेने के तरीके को देखते हैं। बीजों की है, पहला तरीका बताया गया है बीज उपचार। उसमें बताया गया है कि 200 ग्राम की जो मात्रा है उसको 2 से 3 लीटर पानी में मिलाइए और 1 एकड़ में उपयोग होने योग्य बीज को उस 2 से 3 लीटर पानी के अंदर अच्छे से उपचारित कीजिए और बोने के 1-2 घंटे तक छाया में सुखाइए। छाया में सुखाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद, किसी भी तरीके के सीड ट्रीटमेंट के बाद
अपने को बीज को छाया में ही सुखाना है। भूमि उपयोग नालियों में, मतलब सॉइल एप्लीकेशन या फिर अपन ब्रॉडकास्टिंग करें तो उसके लिए बताया गया है कि 100 से 150 किलो सड़ी और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में इसको बढ़िया से मिला के, और अनुशासित इसमें बताया गया है कि रिकमेंडेड केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं 200 ग्राम को 1 एकड़ के लिए बुआई से पहले। और बताया गया ड्रेंचिंग और सॉइल एप्लीकेशन, मतलब ड्रिप इरिगेशन और सॉइल ड्रेंचिंग। जो 200 ग्राम का पैकेट है उसको 2 से 3 लीटर पानी में मिलाइए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। अच्छे से जब घुल जाए 2 से 3 लीटर पानी में, तो उस 2 से 3 लीटर पानी को 200 से 300 लीटर पानी बना के उसमें और डाल दीजिए या उसको उसमें डाल दीजिए। उसको करके उसका ड्रेंचिंग या ड्रिप में छिड़काव कर दीजिए। और अपन बात करें तो अपनी 20 लीटर वाली जो स्प्रे टंकी आती है उसमें इसको 20 ग्राम ही काम में लेना है। ये 200 ग्राम 10 टंकियों का अपन मान सकते हैं इसको अच्छे से। ये इसकी प्राइस की बात करें तो ये आराम से अपने को 700 से 750 रुपये में क्रिस्ट का प्रोडक्ट किसी भी दुकान पे मिल सकता है। एफसी अप्रूव्ड फर्टिलाइज़र बताया गया है। ये अपन ने बात करी ली है VM और टेरा न्यूट्रेंट की। तो ये था दोस्तों आज हमारा प्रोडक्ट क्रिस्ट की कंपनी का मार्वेल, जो कि एक माइक्रोराइजा आता है। ये बहुत तरीके की अपनी इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन में किसी भी तरीके की सब्जियों में और अपने अन्य तरीके की फसलों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, उपयोगी लगी, तो हमको कमेंट के माध्यम से ये चीज़ बताइए। और हमारी तरफ से जो कोई सुधार हो सके और जो कोई आपको उपयुक्त लगे वो हमको सुझाव भी कमेंट के अंदर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।